हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा गणेश से ही जानते हैं। गणेश, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो एक तरीके से केंद्र में आई इस पूरे आतंक के नेटवर्क के, क्योंकि चाहे डॉक्टर उमर हो, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, सब इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, और ऐसे में यहां पर ईडी की ये रेड। गणेश, देखिए, इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फंडिंग्स की जरूरत होती है। अमूमन ये फॉरेन फंडिंग्स होती है, बड़े संख्या में पैसे पहुंचाए जाते हैं, तमाम तरह की चीजें करनी होती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो या एक्सप्लोजिव हासिल करना हो, आईडी बनाना हो, रुकना हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो ये फंडिंग्स की जाती है। और फंडिंग इसी तरह की यूनिवर्सिटी या संस्थाओं के जरिए की जाती है। तो ये बहुत एक अहम कड़ी है, क्योंकि अगर इनकी कमर तोड़नी है तो इनका जो इनकम सोर्स है या जो फंडिंग का सोर्स है उसको अगर तोड़ा जाए तो इनकी कमर टूटती है। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियां सिर्फ क्रिमिनल या इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं ले जा रहे, तो इकोनॉमी जो इसके पीछे छुपी हुई रहती है उसको भी एक्सपोज करने की ये कोशिश है, जिसके जरिए आगे की मॉड्यूल काम ना कर सके या आगे के मॉड्यूल पर अंकुश लगाया जा सके। और साथ ही जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय हो ना कि आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे इस तरीके की आतंक की पूरी साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र बनाया जा रहा है, और आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं ये कहकर हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है तह तक जाना, ताकि खंगाला जा सके अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका इस पूरे आतंकी नेटवर्क में क्या रही। गणेश जी बिल्कुल, और अल फलाह नेटवर्क का इस्तेमाल करके ही, कुछ अकाउंट्स का इस्तेमाल करके ही फंडिंग मंगाई गई थी, ऐसा आरोप है। और इसी वजह से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर आतंकियों को फंडिंग क्या इस यूनिवर्सिटी के अकाउंट से हुई थी, कितने फॉरेन फंडिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी फंड लेती है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। तो ये यूनिवर्सिटी के आड़ में क्या ये फॉरेन फंडिंग इन धमाकों के लिए अंजाम देने के लिए मंगाए गए थे क्या, ये जांच एजेंसियां सुनिश्चित करना चाहती है। और इसीलिए ईडी को अब रोपिन किया गया है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम या फंड्स जहां से आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ईडी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जांच एजेंसियां ईडी की मदद लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे अकाउंट्स खंगालेगी, जितने जितने पैसे इन तमाम लोगों ने लिए उन तक पहुंचे, ये तमाम चीजें इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान साफ होगी। और अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट्स का या इकोनॉमी का नेटवर्क इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियों में उसको इस्तेमाल किया गया था, पैसे इस्तेमाल हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, भूटान में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली धमाके के अगले दिन, जब उनका संबोधन दुनिया ने सुना था, और तभी प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया था कि ये जो षड्यंत्रकारी हैं ये बख्शे नहीं जाएंगे, तह तक पहुंचेगी हमारी जांच एजेंसियां। और इसी में हम देख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल जांच अलग अलग पहलुओं को लेकर, एक तरफ ईडी है जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसमें जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर जांच कर रही है, और वही दूसरी तरफ एनआईए के हाथ में जब से जांच गई है, और एनआईए जिस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ा रही है। गणेश, जरा अपडेट दर्शकों को दीजिए, अभी तक इस मामले में एनआईए ने 2 गिरफ्तारियां की हैं, और आगे एनआईए की जांच कैसे बढ़ रही है? जी देखिए, आपको बता दूं तो ये पैन इंडिया एक तरह के इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्योंकि इनके मॉड्यूल्स के तार कहीं कहीं जुड़ रहे हैं। जैसे हमने महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर कार्रवाई होते हुए देखी गई है, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर इस मॉड्यूल के कोई लिंक है क्या, ये देखना जारी है। क्योंकि अगर ये मॉड्यूल सिर्फ फरीदाबाद या इस जगहों तक ही सीमित था, तो इसके तार और कहीं जुड़ रहे होंगे क्या, ये एक सवाल एजेंसियों के सामने है, ताकि अगर कोई और व्यक्ति बाहर हो और इस तरह कुछ अंजाम देने की कोशिश करता हो, क्योंकि मॉड्यूल में हमेशा ऐसे ही होता है। इसके पहले भी जो आतंकी मॉड्यूल बस्ट हुए हैं उसमें अलग अलग राज्यों में इनके लोग स्लीपर सेल के जरिए या एक फिदाइन मॉड्यूल बनाकर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पैन इंडिया तक ये जांच पहुंच रही है, और तमाम लोग हैं जिनकी छानबीन चल रही है, जिन जिनके ये संपर्क में थे, जिन जिन से ये मिलते थे, जिन जिन तक इनके पिछले कई दिनों से कॉन्टैक्ट्स थे, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये थे, इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, किसके संपर्क में ज्यादा दिन तक थे, ये तमाम चीजें खंगाली जा रही है। और एजेंसियां सिर्फ दिल्ली या एनसीआर या फरीदाबाद तक ही सीमित नहीं रह रहे हैं, तो अब पैन इंडिया ये जांच ले जाई जा रही है, और जगह जगह पर इनके तार अगर जुड़ते होंगे तो उसको खोजा जा रहा है। रोमाना, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और ऐसे में एक बार फिर से जरा बात इस वीडियो की करते हैं। मरने से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, आतंकवादी डॉक्टर उमर का इंसानियत का खून करने जा रहा था, और खुद को यहां वीडियो में बैठकर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए शहादत की बात कर रहा है।
डॉक्टर उमर का ये वीडियो कई परतें खोलता हुआ इस पूरी जांच में हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्या ये महज एक वीडियो है और इस तरीके के कुछ और वीडियोस भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं क्या? और जिस तरीके से यहां पर ब्रेन वॉश ये शख्स नजर आ रहा है, पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसका काम लोगों की जिंदगी बचाना है, वही यहां पर वीडियो में बैठकर मारने की वकालत करता हुआ, मारने की पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है। इसका ब्रेन वॉश कैसे हुआ? जब जांच आगे बढ़ रही है तो वो कौन लोग हैं आतंक के आका जो इस तरीके से युवाओं को वर्गला रहे हैं? गणेश ये देखिए, सरहद पार इनके तार तो जुड़ रहे हैं। इनका मॉड्यूल कैसे बना, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, क्या अल्फला यूनिवर्सिटी एक जगह थी या उसके जरिए कहां तक ये गए, तमाम चीजें अब खंगाली जा रही हैं। जांच एजेंसियां उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सरहद पार की साजिश है, ये साफ है। इनको रेडिकलाइज करने में कौन कौन थे, इनके हैंडलर्स कौन थे, इसकी भी जांच की जा रही है, ताकि अगर ये सरहद पार से जो अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा हो रहा है तो उसको या उनको बेनकाब किया जाए जो भारत के खिलाफ इस आतंकी साजिश में शामिल थे। इसी वजह से एक डोजियर बनाने की तैयारी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, कि तमाम चीजें रखी जाएं और पूरे विश्व के सामने जो अपने दुश्मन हैं उनको बेनकाब किया जाए। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि डोजियर तैयार किया जा रहा है। गणेश ठाकुर, मैं गणेश ठाकुर से सवाल पूछ रही हूं। गणेश, आप ये कह रहे हैं कि डोजियर तैयार किया जा रहा है और पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के पटल पर बेनकाब करने की भारत की तैयारी है? गणेश, ये बिल्कुल जवाबदेही तो होगी ना। इसके पीछे कौन है, इनको किसने रेडिकलाइज किया, कहां से ये एक्सप्लोजिव्स आए, ये तमाम चीजें इकट्ठा करके जो साजिश रची गई, जहां से रची गई, जो इसमें थे, पाकिस्तान है तो उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जरूर रखे जाएंगे। उसकी तैयारियां एजेंसी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक आतंकी घटना है और ये इतनी बड़ी घटना हो सकती थी अगर हमारी जांच एजेंसियां या हमारे राज्यों की पुलिस काम समय पे नहीं करती, बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, तो हो सकता था कि ये भारत में कई जगहों पर धमाके करते और कई बेगुनाह और मरते। बिल्कुल ऐसी स्थिति आज ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर बारीक से बारीक, छोटी से छोटी सबूत इकट्ठा किए जाएं पाकिस्तान के खिलाफ, या जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए सारी प्लानिंग की, इन तक पैसे पहुंचाए, इन्हें रेडिकलाइज किया, इन्हें इस आतंकी संगठन से जोड़ा, तमाम लोगों की ये रोज एस्टेब्लिश करके ये पूरी चीजें आगे रखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर छोटी से छोटी डिटेल जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जांच गहराई से की जा रही है, डोजियर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आप और हम तो जानते हैं कि इसमें कोई शक व शुबा है नहीं कि दिल्ली के अंदर लाल किला के सामने जो धमाका हुआ था वो तार पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के हाथ में ही थे और यहां जो मोहरे थे वो महज कठपुतलियां। ऐसे में दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की एक बार फिर से ये बड़ी तैयारी है, कवायद चल रही है। इस बीच दिल्ली कार धमाके में एक और बड़ा खुलासा, हमास की तर्ज पर हमले का बड़ा प्लान बनाया जा रहा था। ड्रोन्स, छोटे रॉकेट से हमले की साजिश थी। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए, छोटे रॉकेट्स के जरिए हमला करने की बड़ी साजिश थी। जासिर बिलाल उर्फ दानिश, जिसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, उसके जरिए यह खुलासा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, ड्रोन तैयार कर रहे थे आतंकवादी। श्रीनगर से जासिर बिलाल की गिरफ्तारी हुई है। जासिर बिलाल को दिल्ली लाया गया है। अनंतनाग के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है जासिर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।